हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एम्फीबिया। एनिमल किंगडम में एम्फीबिया पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था फिश, है ना, और स्कोलियोडॉन पढ़ाया था। आज एम्फीबिया में आपको राना टिग्रीना पढ़ना है, मतलब मेढक पढ़ना है। तो पहले जनरल कैरेक्टर एम्फीबिया के देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, राना टिग्रीना पढ़ेंगे। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब दोनों, और बायोस का मतलब लाइफ, है ना। ऐसी लाइफ मतलब जो एक्वेटिक में भी पाई जाए, मतलब पानी में भी रहे ऐसे एनिमल, या ऐसी लाइफ जो पानी में भी हो और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी हो। तो दोनों जगह पाई जाने वाली लाइफ उसको क्या बोलेंगे, एम्फीबिया, है ना। जैसे मेढक की बात कर लें तो मेढक जो है पानी में भी पाया जाता है और लैंड पे भी पाया जाता है। तो एम्फीबिया का मतलब हो गया बोथ, एम्फी मतलब बोथ, और बायोस मतलब लाइफ, है ना। लगभग 2500 स्पीसीज एम्फीबिया की खोजी गई है। कितनी? अबाउट 25, है ना, 2500 स्पीसीज, है ना, इतनी स्पीसीज खोजी गई हैं। ठीक है। सबसे छोटे क्लास की बात कर ले तो वर्टिब्रेट में, है ना, सबसे छोटा क्लास है, स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, स्मॉलेस्ट क्लास है वर्टिब्रेट का। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, स्मॉलेस्ट क्लास होता है वर्टिब्रेट का। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सेमी एक्वेटिक होते हैं, है ना, समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, साथ ही साथ कार्निवोरस टेट्रापोड होते हैं। तो कैसे होते हैं, एक्वेटिक, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि ये एक्वेटिक होते हैं, पानी और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक होते हैं, सेमी एक्वेटिक होते हैं। सेमी एक्वेटिक मतलब पानी में भी और लैंड पे भी, है ना, और नॉट फाउंड इन सी मतलब समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, कार्निवोरस टेट्रापोड होते हैं। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी टेट्रापोड्स होते हैं, है ना। बताऊंगा एक क्लासिफिकेशन में, जब मैं पूरा टेट्रापोडा पढ़ाऊंगा, आपको क्लासिफाइड करूंगा चारों को, तब उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है। बॉडी जो डिवाइड होती है इनकी, जनरल कैरेक्टर पहले जान लेते हैं। जो उनकी बॉडी डिवाइड होती है वो किसमें डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में। बॉडी किसमें, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होगी। ठीक है। नेक और टेल किसी किसी में प्रेजेंट होती है और किसी किसी में एब्सेंट होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या, बॉडी जो डिवाइड होगी हेड और टेल में डिवाइड होगी, सॉरी हेड और ट्रंक में डिवाइड होगी, और जो नेक होगी और टेल होगी किसी में पाई जाएगी और किसी में नहीं पाई जाएगी। तो नेक एंड टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, ये आप कह सकते हो। लिम्ब जो है यूजुअली 2 पेयर होंगे, क्योंकि टेट्रापोड हैं। कुछ लिम्बलेस भी होंगे, है ना। लिम्ब क्या होंगे, यूजुअली 2 पेयर होंगे, क्योंकि टेट्रापोड है इसलिए 4 होंगे, इसलिए 2 पेयर होंगे। और जनरल बात क्या है, कुछ लिम्ब में कुछ में एब्सेंट होते हैं। लिम्बलेस एम्फीबिया के नाम बताएंगे आपको, है ना। अगली बात ये है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, वो बोथ कैसा होता है, बोथ होता है। बोथ का मतलब ये बोनी होता है ना। इसमें जा वाला भी होता है और स्मॉल होता है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं, बॉडी डिवाइड होती है किसमें, बॉडी डिवाइड होती है किसमें, हेड में एंड ट्रंक में, है ना, और ट्रंक में। और जो टेल होता है, नेक और टेल, ठीक है, जो नेक एंड टेल होता है वो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, है ना, या तो प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्ब यूजुअली 2 पेयर होते हैं। लिम्ब क्या होते हैं, ये यूजुअली 2 पेयर होते हैं। लिम्ब यूजुअली 2 पेयर होते हैं। कुछ लिम्बलेस भी होते हैं, जैसे सम लिम्बलेस हो गए। ठीक है। अगला पॉइंट, लिम्ब के बारे में जान गए। अगला पॉइंट, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है।
एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, स्किन सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है और ग्लैंडुलर होती है। एब्सेंट होता है, जो स्किन होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है और मॉइस्ट होती है। इंडोस्केलेटन पाया जाता है, जो इंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, बोनी होता है। इंडोस्केलेटन बोनी होता है, मतलब बोथ जॉ वाले भी पाए जाएंगे, है ना, जॉज विद स्मॉल होमोडोंटीथ। इसमें जो जॉ होते हैं बोथ जॉज विद स्मॉल होमोडोंटीथ। ठीक है, होमोडोंटिक होते हैं ये। अगला पॉइंट इंडोस्केलेटन हो गया। नेक्स्ट जानिए, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो टर्मिनेट होती है, और किसमें टर्मिनेट होती है, तो क्लोएका में। तो कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका। टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका, है ना। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो टर्मिनेट्स होती है इसमें, क्लोएका में। साथ ही साथ रिस्पिरेशन जो होता है एम्फीबिया में, याद रखना है आपको, लंग्स के द्वारा भी होता है, स्किन के द्वारा भी होता है और गिल्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो याद रखना है रिस्पिरेशन तीनों तरह का होता है। किसके द्वारा होता है, पहला हो गया आपका पहला हो गया आपका स्किन, गिल्स, है ना, स्किन, गिल्स और लंग्स। लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है और गिल्स के द्वारा भी होता है। तो रिस्पिरेशन तीनों तरह से हो सकता है ना। और गिल्स किसमें होगा, ऑन इन एक्वाटिक एंड लार्वल फॉर्म, एक्वाटिक एंड लार्वल फॉर्म सब में। ठीक है, अगला पॉइंट, हार्ट जो होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर होते हैं और जिसमें 2 आरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं जिसमें से 2 आरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है ना। अगर बनाए हार्ट की बात करें तो जो हार्ट होगा वो ऐसे होगा, ऐसे, ये आरिकल, ये आरिकल, ये वेंट्रिकल, 2 आरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है ना। आरबीसी जो होगी वो लार्ज होती है, ओवल होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी जो होती है कैसी होती है, लार्ज होती है, ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। एक्सक्रीशन की बात कर लें तो एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है। इसके द्वारा एक्सक्रीशन जो होता है किडनी के द्वारा होता है और उनको यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा, और इनको बोलते क्या हैं, यूरियोटेलिक। इसी में अभी बताएंगे। जो फ्रॉग होता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दूसरा होता है, उसके लार्वा का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दूसरा होता है, याद रखना है आपको, है ना। इनका जो क्रेनियल नर्व की बात कर लें तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व होता है। कितने, 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। और इनमें जो होता है एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एब्सेंट होता है। 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं और एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल होते हैं और मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है।
फीमेल मोस्टली ओवीपेरस होती है। फीमेल कैसी होती है? ओवीपेरस होती है। फीमेल मोस्टली ओवीपेरस होती है ना। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर हैं, अभी और आपको देखना है। फीमेल मोस्टली ओवीपेरस होती है, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? मोस्टली एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट की बात कर ले तो डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है? मोस्टली की बात कर ले तो डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है ना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है ना। साथ ही साथ लार्वा टैडपोल पाया जाता है। इसमें लार्वा की बात कर ले तो जो लार्वा होगा वो कैसा होगा? टैडपोल होगा। टैडपोल लार्वा पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मेटामार्फोसिस होकर के एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं विच मेटामार्फोसिस इनटू एडल्ट, विथ मेटामार्फोसिस इनटू एडल्ट, जो कि मेटामार्फोसिस होकर के एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा से एडल्ट बनने की प्रक्रिया मेटामार्फोसिस कहलाती है, ठीक है। जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बक्कल कैविटी, तो नॉस्ट्रिल आर कनेक्टेड टू बक्कल कैविटी। नॉस्ट्रिल आर कनेक्टेड टू बक्कल कैविटी। जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? बक्कल कैविटी से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मिक एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मिक होते हैं। कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मिक होते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन पाया जाता है, ठीक है। हाइबरनेशन एंड एक्टिवेशन दोनों पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे गर्मी में जो होता है, होता क्या है? मेढक जो है जैसे छिप जाते हैं, है ना। या ठंडी में मेढक क्या करते हैं? गर्मी में नहीं, ठंडी में मेढक छिप जाते हैं। और गर्मी में क्या होते हैं? वो बाहर निकलते हैं जब बरसात होती है, तो उनका हाइबरनेशन पीरियड होता है, वो फूड को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। जो एम्फीबियंस होते हैं वो ग्रेट पेरेंटल केयर शो करते हैं, ठीक है। तो जो एम्फीबियंस हैं शोज ग्रेट पेरेंटल केयर। एम्फीबियंस क्या शो करते हैं? ग्रेट पेरेंटल केयर शो करते हैं। सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर एम्फीबियन ही शो करते हैं। साथ ही साथ एम्फीबिया का ओरिजिनेशन पॉइंट अगर देख ले तो वो डियोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, जो कि किस एरा में है? पहला पैलियोजोइक एरा, ये हम आपको इवोल्यूशन में पढ़ा चुके हैं, है ना। तो किस डियोनियन पीरियड में क्या हुए थे? ओरिजिनेट हुए थे। और डियोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, है ना। और आप कौन सी इरा थी? ठीक है, पैलियोजोइक इरा। याद रखना है, इस इरा के डियोनियन पीरियड में एम्फीबियंस क्या हुए थे? ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। क्या हुए थे? ओरिजिनेट हुए थे। अब इसके बाद हम देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, ये जनरल कैरेक्टर थे, आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अब क्लासिफिकेशन देखेंगे एम्फीबिया का। एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन के बाद इसमें जो आपने
सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। तो एम्फीबिया को क्लासिफाइड किया गया है दो ग्रुप में या दो सब क्लासेस में कह सकते हो, ठीक है, दो सब क्लासेस में। एक है स्टेगोसिफेलिया, है ना, इसको एक हम बोल दें तो स्टेगोसिफेलिया, है ना, कौन सा, स्टेगोसिफेलिया, जो कि सब क्लास है। ये क्या है, स्टेगोसिफेलिया एम्फीबिया की सब क्लास है, इसको बोल सकते हो सब क्लास। और ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब नहीं है ना। दूसरा है लीसाम्फीबिया, लीसाम्फीबिया, लीसा एम्फीबिया, ठीक है, ये भी एक इनका सब क्लास ही है ना, जो कि लिविंग है, ये आजकल पाए जाते हैं, ये लिविंग है, ठीक है। इनको कैटेगराइज किया गया है 3 ऑर्डर में, ठीक है, लीसा एम्फीबिया को कैटेगराइज किया गया है 3 ऑर्डर में। कौन कौन से वो ऑर्डर बता रहा हूं, एपोडा, यूरोडेला, एन्यूरा, ठीक है। अब इनको क्या कैटेगराइज किया गया है 3 ऑर्डर में, ठीक है। पहला हो गया आपका एपोडा, दूसरा एन्यूरा या यूरोडेला, यूरोडेला, और तीसरा है एन्यूरा, ठीक है। 3 ऑर्डर में इसको बांटा गया है। एपोडा को जिम्नोफियोना के नाम से भी जानते हैं, इसको किसके नाम से, जिम्नोफियोना के नाम से भी जानते हैं, प्लस इसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं एपोडा को, ठीक है। एक तो है सीलिया, ठीक है, सिसिलिया के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, सिसिलिया के नाम से भी जानते हैं। चलो इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। लिम्बलेस ब्लाइंड वॉर्म लाइक होते हैं, जो एपोडा वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, ब्लाइंड होते हैं और वॉर्म लाइक होते हैं। लिम्बलेस, ब्लाइंड, वॉर्म लाइक। दूसरा पॉइंट, टेल एब्सेंट होती है या शॉर्ट होती है, जो टेल होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी या शॉर्ट होगी, है ना। तो लिम्बलेस एम्फीबिया के नाम जान सकते हो। एग्जाम्पल इक्थियो, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इक्थियोफिश, इक्थियोफिश बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, याद रखना है आपको, है ना। इक्थियोफिश ये एपोडा में आता है, लिम्बलेस एम्फीबिया को भी इसको बोलते हैं। यूरोडेला की बात कर लें तो ये लिजार्ड लाइक होते हैं और वेद टेल जो होती है वो एक्सटिंक्ट होती है, ठीक है, टेल नहीं पाई जाती है। टेल जो है वो क्या हो जाती है, या सॉरी एक्सटिंक्ट नहीं, टेल जो है दिखाई देती है, ठीक है, डिस्टिंक्ट टेल। अगला पॉइंट, यूरोडेला की बात कर लें तो लिम्ब 2 पेयर पाए जाते हैं और गिल जो होते हैं वो परमानेंट पाए जाते हैं। लिम्ब की बात कर लें तो ये कितने होते हैं, 2 पेयर, और जो गिल की अगर बात कर लें तो गिल जो है प्रेजेंट होते हैं या परमानेंट होते हैं, है ना। गिल जो है वो परमानेंट होते हैं, साथ ही साथ लॉस भी हो सकते हैं एडल्ट में। एडल्ट में क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, साथ ही साथ इसमें नियोटिनी भी पाया जाता है,
नियोटिनी भी पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यूरोडेला के जो एग्जाम्पल हैं कौन सा है, एक्सॉल्ट लार्वा, ठीक है, एक्सॉल्ट लार्वा पहला हो गया, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, एक्सॉल्ट लार्वा। दूसरा है सैलामेंडरा, जिसको बोलते हैं सैलामेंडर, ठीक है, सैलामेंडर, एक्सॉल्ट लार्वा और सैलामेंडर। यूरोडेला में आ जाओ, अब आ जाओ एन्यूरा में, ठीक है, किसमें, एन्यूरा में। तो ये ऐसे एम्फीबिया हैं ऐसे एम्फीबिया हैं जिसमें टेल नहीं पाई जाती इनकी एडल्ट फॉर्म में, एम्फीबिया विदाउट टेल इन एडल्ट। इनको फ्रॉग्स या टोड्स के नाम से जानते हैं, कॉल्ड फ्रॉग और टोड्स। इनको या तो फ्रॉग कहते हैं या तो फिर टोड के नाम से जानते हैं। एडल्ट विदाउट गिल्स, ठीक है, एडल्ट में गिल्स नहीं पाए जाते हैं, एडल्ट विदाउट गिल्स, एडल्ट में गिल्स नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें स्किन की बात कर ले तो लूजली फिटिंग होती है। तो स्किन कैसी होती है, लूजली फिटिंग होती है, ठीक है, स्किन कैसी होती है, लूजली फिटिंग होती है। जैसे फ्रॉग, टोड, हाइला, ब्यूफो, फ्रॉग, टोड, हाइला, ब्यूफो, है ना। तो इसमें आपको फ्रॉग पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, फ्रॉग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, क्या हो गया, एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, है ना। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, फ्रॉग पढ़ना है। एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, चलो फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। एम्फीबिया में आपको फ्रॉग पढ़ना है। फ्रॉग मतलब राना टिग्रीना, है ना। राना टिग्रीना आपको फ्रॉग पढ़ना है। चलो बात करते हैं थोड़ा सा फ्रॉग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो कि लैंड और फ्रेश वाटर दोनों में रहता है। तो मतलब पहली बात तो ये कि फ्रॉग कहाँ, हैबिट और हैबिटाट की बात कर लें तो फ्रॉग लैंड और फ्रेश वाटर दोनों में रहता है। क्लास की बात कर ले तो एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। फाइलम की बात कर ले तो कॉर्डेटा फाइलम है इसका, है ना। ऑर्डर की बात कर ले तो ऑर्डर भी हमने आपको बता दिया है। चलो, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज पाई जाती है फ्रॉग की वो है राना टिग्रीना, जिसको बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, पहला है बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया। इसे किसके नाम से जानते हैं, बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया। राना टिग्रीना को बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है इंडिया में पाई जाने वाली, है ना। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं, हम आपको बता चुके हैं पहले से ही जनरल करेक्टर में, है ना। इसलिए जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता उनको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक एनिमल बोलते हैं। साथ ही साथ जो फ्रॉग होता है इनके पास एबिलिटी होती है कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं और एनिमीज से भी बच जाते हैं। क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं और एनिमीज से भी बच जाते हैं।
हरी पत्तियों में हरे रंग के हो जाते हैं ताकि जो इनका दुश्मन है वो इनको खा ना पाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं कामोफ्लेज। मतलब ये मिमिक्री भी कर लेते हैं, है ना। तो फ्रॉग क्या क्या कर लेते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, मतलब कामोफ्लेज भी इसमें शो होती है। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है उसी को मिमिक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिमिक्री। प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री बोलते हैं, है ना। ये आप जानते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं वो समर और विंटर में इनका पीक सीजन होता है। जो पीक समर होगा या विंटर होगा उसमें ये नहीं दिखाई देते हैं, चाहे वो पीक समर हो चाहे वो पीक विंटर हो, उसमें वो नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर समर में उनको जो समर स्लीप होती है अगर उसमें नहीं दिखाई देते तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, समर स्लीप। अभी जनरल कैरेक्टर बोल रहे हैं हम इसके, समर स्लीप, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। इसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, जिसको समर स्लीप के नाम से जानते हैं, है ना। और अगर विंटर स्लीप होगी तो उसको बोलेंगे हाइबरनेशन। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। चलो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ये तो जनरल चीजें थी, इंट्रोडक्शन था। अब इसकी मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। फ्रॉग की जो मॉर्फोलॉजी होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहली बात है कि जिसकी स्किन होती है वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। क्यों, क्योंकि इसकी स्किन पे म्यूकस पाया जाता है। स्किन कैसी होगी, स्मूथ होगी एंड स्लिपरी होगी। क्यों, क्यों स्लिपरी होगी, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, क्योंकि इसकी स्किन पे क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, और हमेशा हमेशा इसकी स्किन पे म्यूकस मेंटेन रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फ्रॉग की स्किन पे, ठीक है, फ्रॉग की स्किन कैसी होती है और उसकी स्किन पे क्या पाया जाता है। तो फ्रॉग की स्किन जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है और उसकी स्किन पे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्किन ऑफ फ्रॉग इज थिन एंड विदाउट स्केल। स्किन ऑफ फ्रॉग इज थिन एंड विदाउट स्केल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रॉग की स्किन जो होती है वो थिन होती है, उसके स्किन पे स्केल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कलर की बात कर ले तो जो डार्सल साइड में होता है वो ओलिव ग्रीन कलर का होता है। डार्सल साइड में कैसा होता है कलर, जो डॉर्सल साइड होता है वो कैसा होता है, ओलिव ग्रीन टाइप का होता है। डॉर्सल साइड में ओलिव ग्रीन टाइप का होता है, साथ साथ वेंट्रल साइड में ये पेल येलो होता है। वेंट्रल साइड में कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है ना। डॉर्सल साइड में ओलिव ग्रीन, वेंट्रल साइड में पेल येलो कलर का होता है। कभी फ्रॉग पानी नहीं पीता है। ठीक है, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है और वो क्या करता है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है ना। तो फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, है ना। साथ ही साथ इसकी स्किन में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, म्यूकस और पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। तो स्किन में कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, कौन सी, पहली बात तो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है और दूसरा पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस से उसकी स्किन स्लिपरी बनी रहती है और दूसरी पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, नेक और टेल अब्सेंट होता है। हाँ, एक बात बताना भूल गए, जो बॉडी होती है फ्रॉग की उसमें क्या होता है, हेड और ट्रंक होता है और टेल
और हेड अब्सेंट होती है। तो बॉडी में क्या क्या होता है, हेड होता है एंड ट्रंक। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, जो करती क्या है, आंख को कवर अप करती है। काहे के लिए कवर अप करती है, ताकि मेढक की आंख में पानी ना जाने पाए, उसके लिए क्या पाई जाती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। ये हो गया आपका। चलो और आगे बताते हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हो गई। साथ ही साथ इसमें ईयर पिन्ना जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। पिन्नी जिसके नाम से बोलते हैं, ईयर पिन्ना ये जो बड़े वाले होते हैं ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, है ना। फ्रॉग में ईयर तो होते हैं लेकिन पिन्नी आर अब्सेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रॉग हैव ईयर बट पिन्नी आर अब्सेंट। फ्रॉग में ईयर तो होते हैं लेकिन जो ईयर पिन्ना होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। आपको याद रखना है। जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं वो काहे में सहायता करते हैं, तो वो सहायता करते हैं वॉकिंग में, ठीक है, स्विमिंग में, लीपिंग में और बरोइंग में। इन सब में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। जो हाइंड लिम्ब होते हैं, जनरल तौर पे आप समझ लीजिए, जो हाइंड लिम्ब होते हैं, है ना, उसमें 5 फिंगर पाई जाती हैं, 5 डिजिट होती हैं, इसको बोल सकते हो 5 टोज होते हैं। हाइंड लिम्ब में कितने टोज होते हैं, उसके एंड में 5 डिजिट होती हैं, है ना। और जो फोर लिम्ब है, ठीक है, उसके एंड में 4 डिजिट पाई जाती है, मतलब 4 फिंगर्स पाई जाती हैं, है ना। फ्रॉग भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। फ्रॉग क्या करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। साथ ही साथ मेल फ्रॉग होता है वो डिस्टिंग्विश्ड होता है, जिसमें साउंड प्रोड्यूस करता है। मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करेगा, वोकल सैक होंगे उसके, वो बड़े हो जाएंगे, है ना। कॉपुलेटरी पैड, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिंग में कॉपुलेटरी पैड पाए जाते हैं, जो कि फीमेल में अब्सेंट होते हैं। कॉपुलेटरी पैड मेल में पाए जाते हैं और फीमेल में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मार्फोलॉजी थी। अब इसके बाद एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत सभी सिस्टम पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, इसके अंतर्गत सभी सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो, उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। क्या क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शार्ट होती है। क्यों शार्ट होती है, क्योंकि फ्रॉग कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। और आपको एक बात याद रहना चाहिए कि जो कार्निवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल शार्ट रहती है, ठीक है। कार्निवोरस की एलिमेंट्री कैनाल शार्ट रहती है। लार्वा ऑफ फ्रॉग जो होता है वो हर्बीवोरस होता है। जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो कैसा होता है, लार्वा ऑफ फ्रॉग वो कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है। और फ्रॉग कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। फ्रॉग कार्निवोरस होता है और उसका जो लार्वा होता है वो हर्बीवोरस होता है। माउथ कहाँ जाकर के खुलता है, बक्कल कैविटी में, ठीक है। माउथ कहाँ ओपन होता है, माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी। माउथ बक्कल कैविटी में जाकर के खुलता है ना। माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। टीथ जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। टीथ आर अब्सेंट। टीथ जो होंगे वो क्या होंगे, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। कहां पे अब्सेंट होते हैं, लोअर जा में, है ना। बट अपर जा में मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं। टीथ अब्सेंट आर अब्सेंट इन लोअर जा बट प्रेजेंट ऑन अपर जा, ठीक है। और कौन से होते हैं, जो अपर जा में, ठीक है, जो अपर जा में पाए जाते हैं वो कौन से टीथ होते हैं, मैक्सिलरी टीथ।
उनको क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी टीथ। तो आपको याद रखना है कि जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? टीथ आर absent ऑन द लोअर जा बट अपर जा हैव मैक्सिलरी टीथ विच आर अलाइक, है ना? ठीक है, मैक्सिलरी टीथ की तरह होते हैं। अब ये होमोडोंट होते हैं, टीथ जो होते हैं इनके कैसे होते हैं? होमोडोंटिक टीथ होते हैं। होमोडोंटिक टीथ होते हैं, हेटेरोडोंटिक नहीं होते, मतलब एक ही तरह के पाए जाते हैं टीथ, है ना? ह्यूमन में हेटेरोडोंटिक टीथ होते हैं। अगर टीथ लाइफ में कई बार टूट जाए फिर उगे, फिर टूट जाए फिर उगे, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीफायोडोंट। फ्रॉग के जो टीथ होते हैं वो जॉ सॉकेट में फिट नहीं होते हैं। ऐसे टीथ जो जॉ सॉकेट में फिट होते हैं उनको एक्रोडोंट बोलते हैं, लेकिन फ्रॉग के जो टीथ होते हैं वो जॉ में फिट नहीं होते, इसलिए फ्रॉग में एक्रोडोंटिक कंडीशन नहीं होती है। फ्रॉग में एक्रोडोंटिक कंडीशन नहीं होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जाना लार्वल फॉर्म हर्बीवोरस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाना। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल आपने जाना छोटी होती है ना? बक्कल कैविटी में भी आपने जान लिया क्या क्या होता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं बक्कल कैविटी। क्या पढ़ना है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, चलो बक्कल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला था माउथ कहाँ खुलता है जाकर के, तो बक्कल कैविटी में ओपन होता है माउथ, ठीक है? वहीं से ईसोफेगस फायरिंग्स वहीं से स्टार्ट हो जाता है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है ना? चलो बक्कल कैविटी की बात कर ले तो बक्कल कैविटी में आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये हो गया कि ईसोफेगस जो होती है वो 60 ट्यूब लाइक होती है और ये ओपन कहाँ होती है? स्टमक में। ईसोफेगस जाकर के स्टमक में खुलती है और स्टमक आगे चल करके इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम और इलियम या रेक्टम पार्ट बन जाता है। फाइनली ये जाकर के ओपन कहाँ होती है? क्लोएका में। माउथ और क्लोएका दो ओपनिंग होती हैं। ह्यूमन में एनस होता है, इसमें क्लोएका होता है, ठीक है? तो इसके बाद बात कर ले लीवर जो होती इसमें भी लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है? बॉडी की लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और सिचुएटेड कहाँ होती है? तो हार्ट के पीछे, है ना? तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है या ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस आगे चल के किस में कन्वर्ट होगी? ईसोफेगस स्टमक और फेरिंग्स में, ठीक है? या फेरिंग्स एंड स्टमक बोल देते हैं। आगे चल के यहां जाके ओपन होगा। अब होगा क्या? स्टमक, ये स्टमक आगे चल के किसमें? इंटेस्टाइन में। किसमें? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन आगे चल के क्लोएका में, ठीक है? क्लोएकल ओपनिंग में। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये जानेंगे कि जो अगर मैं लीवर की बात कर लेता हूं तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं फ्रॉग में भी। साथ ही साथ लीवर में 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक है? लीवर में कितने लोब पाए जाते हैं? 2 लोब। लीवर में 2 लोब पाए जाते हैं। आपको ये जनरल तौर पे याद रखना है, बक्कल कैविटी की बात पढ़ रहे हैं। फूड जो कैप्चर होता है बाइलोब्ड टंग के द्वारा, इनकी जो टंग होती है बाइलोब्ड होती है और उसके द्वारा क्या होता है? फूड कैप्चर होता है। तो फूड कैप्चर्ड बाई बाइलोब्ड टंग, ठीक है? फूड जो कैप्चर होता है किसके द्वारा? बाइलोब्ड टंग के द्वारा फूड कैप्चर कर लिया जाता है। साथ ही साथ बिल्कुल होता क्या है? फूड भी डाइजेस्ट होता है स्टमक में। बिल्कुल वही डाइजेस्टिव जो भी जूसेस निकलते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ये हो गया आपका
बक्कल कैविटी, है ना। बक्कल कैविटी के बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम, बक्कल कैविटी के बाद क्या होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। जो रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी आपको पता है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है ये कैसे क्या होता है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में फ्रॉग की बात करें तो ये लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। तो इसमें 3 तरह के रिस्पिरेशन पाए जाते हैं। फ्रॉग में 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं, रिस्पिरेशन पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वो कैसा होता है, पहला क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, इसको कह सकते हो बाय स्किन। दूसरा आपका हो गया बक्कोफेरेंजियल रिस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रिस्पिरेशन। और तीसरा जो हो गया वो आपका हो गया पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो 3 तरह के रिस्पिरेशन पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, दूसरा हो गया आपका बक्कोफेरेंजियल रिस्पिरेशन और तीसरा जो हो गया वो पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। रिस्पिरेटरी सिस्टम आपने जाना कि 3 तरह होता है, तीनों तरह का रिस्पिरेशन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, है ना। उसके बाद कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको यह जानना है कि जो वैस्कुलर सिस्टम होता है फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइज होता है। वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। और कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो वैस्कुलर सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है और साथ ही साथ क्लोज टाइप का होता है ना। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, हार्ट होगा, ब्लड होगा और ब्लड वेसल्स। तो इसमें वैस्कुलर सिस्टम भी होता है और कौन सा सिस्टम होता है? लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, लिम्फ वाला सिस्टम भी पाया जाता है, वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। हार्ट की बात कर ले तो उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। कितने? 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है ना। मतलब 2 एट्रिया होती हैं, ये एट्रिया हो गई और ये वेंटिकल हो गया, ऐसे पाया जाता है। 2 एट्रिया और एक वेंटिकल, ये हम बता चुके हैं आपको। 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है फ्रॉग में, है ना। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनस वेनोसस बोलते हैं और वो राइट एट्रियम में ज्वाइंट होता है। जो उसके बाद क्या होता है? वेंटिकल में एक ओपनिंग होती है ना। एक वेंटिकल में ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंटिकल की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? जो वेंटिकल की ओपनिंग होती है वो सैक लाइक होती है जिसको हम लोग कोनस आर्टीरियोसस बोलते हैं या ट्रंकस आर्टीरियोसस बोलते हैं। वेंटिकल की जो ओपनिंग होती है उसको कोनस आर्टीरियोसस बोलते हैं या ट्रंकस आर्टीरियोसस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है और लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीबिया में पाई जाती है। आरबीसी कैसी होगी? न्यूक्लिएटेड होगी, है ना। और क्या? लार्जेस्ट, है ना। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, साथ ही साथ लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, एम्फीबिया में लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है और न्यूक्लिएटेड होती है।
हार्ट रेट की बात कर ले फ्राक का तो 64 पर मिनट होता है। हार्ट रेट की बात कर ले फ्राक का तो 64 पर मिनट होता है। ठीक है, 64 पर मिनट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने जाना क्या क्या होता है, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लें तो जो एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है, उसमें आपको देखने का मिलेगा इसमें एक पेयर किडनी पाई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा। अ पेयर किडनी, इसमें एक पेयर किडनी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इसमें यूरेटस, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर भी पाए जाते हैं। क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये सब पाए जाते हैं इसमें। दूसरी बात, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है फिश, स्नेक्स और क्रोकोडाइल एंड बर्ड में। किसमें, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो किसमें किसमें एब्सेंट होता है, फिश में, स्नेक में, क्रोकोडाइल में एंड बर्ड में। इनमें जो है यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट, किडनी जो होती है फ्राक की, उसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल बिडर्स कैनाल पाई जाती है जो कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट से जुड़ी होती है ना। बिडर कैनाल पाई जाती है जो कि किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से, है ना, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से जुड़ी होती है ना। क्लोएका वोलेका होता है। चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली आपको बता देते हैं, कि स्ट्रक्चर बना करके समझ जाएंगे आप। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ जाएंगे पूरा। ये हो गया आपका है ना। ये आपका ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। साथ ही साथ इससे क्या जुड़ा होगा, यूरेटर जुड़ी होंगी, है ना। और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इससे यूरेटर जुड़े होंगे। ऐसे, है ना। अब देखो, यहीं से ओइसोफेगस होती है, ये स्टमक हो गया, ऐसे, है ना। ये इंटेस्टाइन हो गई। और ये आगे जाकर के कहाँ खुलेगी, तो ये आगे जाकर के ये देखो, ये देखो यहाँ जाकर के ये आपका क्लोएका हो गया। ऐसे खुलते हैं। चलिए कुछ स्ट्रक्चर जान लीजिए। सबसे पहले ये ईसोफेगस है, इसको क्या बोलेंगे, ईसोफेगस। ये आपका लीवर है, ये लीवर हो गया। ये स्टमक है, ये क्या है, स्टमक है। ये इंटेस्टाइन है ना, ये इंटेस्टाइन है। साथ ही साथ ये रेक्टम वाला पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये रेक्टम वाला पार्ट है। और ये जो दो दिख रहे हैं ये क्या हैं, इनको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो नीचे एक स्थान दिख रहा है ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे क्लोएकल अपर्चर, है ना। ये आपकी क्लोएका है और नीचे ये क्या है,
क्लोएकल अपर्चर, ये क्लोएकल अपर्चर है। क्या है? क्लोएकल अपर्चर है। यूरेटर ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? इनको बोलेंगे यूरेटर। साथ ही साथ ये क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी है, एक पेयर किडनी पाई जाती है ना। इसी किडनी के पीछे साइड फैट बॉडीज लगी होती हैं। इसी किडनी के पीछे साइड फैट बॉडीज लगी, ये लंग्स है, यहीं पे फैट बॉडीज लगी होती हैं, इसी में स्टोर करता है फैट को, ये फैट बॉडीज होती हैं। ठीक है, किडनी के जस्ट पीछे फैट बॉडीज होती हैं, है ना। यहीं पे गॉल ब्लैडर भी लीवर में पाया जाता है, यहीं पे ये देखो गॉल ब्लैडर इसको बोलते हैं, गॉल ब्लैडर भी यहीं पे पाया जाता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है आपका, है ना। बीच में ये हार्ट होता है, यहीं पे ये क्या है? हार्ट है। तो जनरल तौर पे एक इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी कि कौन सी चीजें कहां पे हैं, है ना। अब नर्वस सिस्टम की इसके बाद बात करेंगे हम। ये स्ट्रक्चर आपने देखा, अब इसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। जो नर्वस सिस्टम इसका होगा, न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना। सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन फ्रॉग में ही होता है। नर्वस सिस्टम फ्रॉग में सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये ऑर्गेनाइज होता है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो नर्वस सिस्टम होगा उसके दो पार्ट, एक तो होगा सीएनएस और दूसरा पीएनएस। तो सीएनएस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे, और इसमें क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे। पेरिफेरल में क्या पढ़ेंगे? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे। इसमें स्पाइनल नर्व, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पढ़ते हैं। 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। ठीक है, कितनी? 10 पेयर। ये याद रखना है, फ्रॉग में पूछा गया है। 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है, क्रेनियल नर्व, है ना। 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है फ्रॉग में, ये आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, है ना। स्पाइन, हाँ, इसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों बराबर होती हैं, याद रखना है। ह्यूमन में अलग होता है ना। इसमें बराबर होती है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व भी कितनी होती हैं? 10 पेयर होती हैं। ठीक है। ब्रेन जो ढका होता है क्रेनियम से ढका होता है। ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है, ह्यूमन की तरह। 4 ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं जो कि एक पेयर होता है, सुनना है सिर्फ बस, और सेरिब्रल हेमीस्फीयर भी एक पेयर पाया जाता है, अनपेयर्ड डायनसिफिलॉन होता है ना। मिड ब्रेन की बात कर लें तो एक पेयर ऑप्टिक लोब्स पाया जाता है मिड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन की बात कर ले तो उसमें सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा पाया जाता है। ठीक है। तो आपने तीनों जाना, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसमें क्या क्या पाया जाता है ना। सेंस ऑर्गन की बात कर लें, इसमें डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे सेंसरी पैपिली पाई जाती है जो कि जिम्मेदार होती है टच के लिए, है ना। टेस्ट बड पाए जाते हैं, विजन के लिए आई पाई जाती है, हेयरिंग के लिए टिम्पैनम पाया जाता है और इंटरनल ईयर्स पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? नर्वस सिस्टम आपने जाना कैसे होता है, 10 पेयर दोनों पाई जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेंस ऑर्गन की। तो फ्रॉग में जो सेंस ऑर्गन होता है डेवलप्ड होता है ना। और इसमें अगर बात कर लें टच के लिए तो सेंसरी पैपिली होती है। टच के लिए क्या होता है? सेंसरी पैपिली होती है। टच के लिए सेंसरी पैपिली होती है। साथ ही साथ टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। टेस्ट के लिए क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बड होते हैं। स्मेल के लिए भी पाई जाती हैं कुछ चीजें, है ना। तो जो स्मेल होता है, स्मेल के लिए क्या पाए जाते हैं? नेजल इपिथीलियम पाई जाती हैं। स्मेल के लिए क्या? नेजल इपिथीलियम।
विजन के लिए आई पाई जाती हैं, है ना, और हेयरिंग के लिए क्या पाया जाता है, इंटरनल ईयर पाया जाता है। ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है, इंटरनल ईयर पाया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, सेंस ऑर्गन हो गए। अब इसके बाद स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है फ्रॉग का, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, रिब्स भी एब्सेंट होती हैं। तो 2 पॉइंट, पहला एक्सोस्केलेटन क्या होगा, एब्सेंट होगा, साथ ही साथ रिब्स भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्केलेटन भी एब्सेंट होगा फ्रॉग में और रिब्स भी एब्सेंट होंगी। ठीक है, 2 चीज याद रखना है। दूसरी बात, अगर एक पॉइंट जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फीचर बता दे ह्यूमरस की, तो जो इसकी ह्यूमरस होती है फ्रॉग की जो ह्यूमरस होती है उसमें डेल्टॉइड रिज पाई जाती हैं, और फीमर में ट्रोकॉन्टर पाया जाता है। फीमर इज ट्रोकॉन्टर और ह्यूमरस इज डेल्टॉइड रिज। तो फीमर में क्या होता है, ट्रोकॉन्टर, और ह्यूमरस में डेल्टॉइड रिज होती हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वेल ऑर्गेनाइज हो जाता है ना। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होता है, एक पेयर आपको ओवाइड टेस्टिस मिलेंगी, एक पेयर टेस्टिस होती है, साथ ही साथ जो कि कहां पाई जाती है, किडनी के अपर पार्ट पे होती है। एक पेयर ओवाइड टेस्टिस होती है और किडनी के अपर पार्ट होती है। तो थोड़ा स्ट्रक्चरली भी इसको समझ लीजिए। ये मान लो किडनी हो गई दोनों, है ना, ये किडनी थी, तो किडनी के यहीं पे ही पाई जाती हैं, ये किडनी के यहीं पे पाई जाती है ना। ये यहीं से यूरेटर निकलता है, ये देखो यूरेटर निकल करके जाता है, कहाँ को ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ओवरी एंड ओवा, ओविडक्ट भी होती है ना। ये ओवरी हैं और यहीं पे छोटे छोटे क्या होते हैं, ओवा होते हैं, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक है, ये यहीं जाके खुलती है क्लोएका में। तो सुनो, बात यह है इसमें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर ले तो उसमें एक पेयर येलोइश ओवाइड टेस्टिस पाया जाता है, जो कि किडनी के जस्ट पीछे पाया जाता है। यहाँ पीछे हम दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, फीमेल का ही दिखा पाएंगे। और इसमें होता क्या है, जो अपर पार्ट किडनी का होता है वो ढका होता है डबल फोल्ड से, जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, या जिसको मेजोर्कियम के नाम से जानते हैं। वास इफ्रेंसिया जो होती है वो 10 से 12 नंबर में होती हैं। कितनी, वास इफ्रेंसिया जो होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 होती हैं। साथ ही साथ जो रेक्टम की ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ रेक्टम, जिसको क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपनिंग ऑफ रेक्टम इन फ्रॉग इज कॉल्ड, ओपनिंग ऑफ रेक्टम इन फ्रॉग इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, क्लोएका बोलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था। कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है फ्रॉग में, ठीक है, क्या एब्सेंट होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो फ्रॉग में क्या होता है, एब्सेंट होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन फ्रॉग में एब्सेंट होता है। साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात कर ले तो उसमें ओवरीज पाई जाती हैं किडनी के पास में, है ना, जिनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी से, और एक पेयर ओविडक्ट पाई जाती है।
साथ ही साथ जो कि कहां से, जो कि निकलती है ओवरी से। कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो ये है कि जो ओवरी होती है वो किडनी के पास में सिचुएटेड होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी से। तीसरी बात, एक पेयर जो ओविडक्ट होती है, हमने अभी बताया था ओविडक्ट, ठीक है, वो एक पेयर होती है। और वो जो एक पेयर ओविडक्ट होती है वो कहां जाकर के खुलती है, तो क्लोएका में जाकर के खुलती है। कहां? क्लोएका में जाकर के ओविडक्ट खुलती है। इंपॉर्टेंट ये है कि ओविडक्ट जो है किसकी बनी होती है, किसके द्वारा बनती है, तो मुलेरियन डक्ट के द्वारा बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओविडक्ट फॉर्म्ड बाई मुलेरियन डक्ट, ओविडक्ट फॉर्म्ड बाई मुलेरियन डक्ट, किसके द्वारा बनी होती है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा। ठीक, जो टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग कैन बी मेड टू ग्रो एज जियांट साइज टैडपोल्स इफ दे आर एडमिनिस्टर एंटी थायरॉइड सब्सटेंस लाइक थायोरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जो फ्रॉग का टैडपोल लार्वा होता है वो ग्रो कर करके जियांट बनता है ना, ग्रो करके क्या बनता है, जियांट बनता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो वो जियांट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग कैन बी मेड टू ग्रो एज जियांट साइज टैडपोल इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेड एंटी थायराइड सब्सटेंस लाइक थायोरिया, है ना, ये आपको पता रखना है। जो क्रोकिंग होता है फ्रॉग में, सेक्स कॉल बोलते हैं फॉर फीमेल के लिए, क्रोकिंग। क्रोकिंग जो फ्रॉग बोलते नहीं है, ये क्या है, ये एक आवाज होती है, सेक्स कॉल जिसको बोलते हैं। ये सेक्स कॉल होती है काहे के लिए, फीमेल के लिए, है ना। तो इसमें क्रोकिंग होता है, याद रखना। मेल फ्रॉग ग्रैस्प करते हैं फीमेल और उसकी सहायता से कॉपुलेटरी पैड जो होते हैं, इस फिनोमेना को एम्प्लियक्सस बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि मेल फ्रॉग ग्रैब्स द फीमेल, मेल फ्रॉग ग्रैब्स द फीमेल विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। कॉपुलेटरी पैड की सहायता से जो मेल फ्रॉग है फीमेल फ्रॉग के क्या करते हैं, ग्रैब्स करते हैं, उसको बोलते क्या है, एम्प्लियक्सस बोलते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना है आपको, है ना। सबसे पहली बात, जो मेच्योर फीमेल होता है लगभग 2500 से 3000 अंडे देती है। जो मेच्योर फीमेल होगी वो कितनी, लगभग 2500 से 3000 अंडे देती है एक टाइम में। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पहले बता चुके हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वाटर जिम्मेदार होता है फ्रॉग के फर्टिलाइजेशन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, वो रिस्पायर करता है गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो टैडपोल रिस्पायर थ्रू गिल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टैडपोल में टेल प्रेजेंट होती है, और जो टैडपोल होगा जो टैडपोल लार्वा होगा वो रिस्पायर करेगा किसके थ्रू, गिल्स, वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फ्रॉग होता है वो यूरियोटेलिक होता है। फ्रॉग का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। जो टैडपोल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो अमोनिया होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, उसके टैडपोल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या है, अमोनिया होता है। और आयोडीन जिम्मेदार होती है, थायरॉक्सिन जिम्मेदार होती है मेटामॉर्फोसिस के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन
या आयोडीन या थायरॉक्सिन काहे के लिए जिम्मेदार होता है? किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो मेटामॉर्फोसिस के लिए, ठीक है, यूजफुल इन मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वा से एडल्ट बनने की प्रक्रिया मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। अगर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी तो फ्रॉग का लार्वा जो है वो फ्रॉग नहीं बन पाएगा। मेटामॉर्फोसिस के दौरान, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, जो फ्रॉग का लार्वा होता है, जो उसकी टेल होती है वो क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, टेल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेल इज डिसॉल्व, है ना, तो टेल जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सुन लीजिए। फ्रॉग जो बेनिफिशियल होता है काहे के लिए? आदमी इंसान के लिए फ्रॉग क्यों बेनिफिशियल होता है? क्योंकि ये कीड़ों को खाता है और फसल को प्रोटेक्ट करता है। कीड़ों को खा करके फसल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पे फ्रॉग को खाया भी जाता है, उसका जो लेग होता है वो मस्कुलर होता है और वहां उसके लेग को फूड के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो आपने एम्फीबिया में क्या पढ़ लिया? फ्रॉग पढ़ लिया, पूरा फ्रॉग हमने बता दिया, जहां से क्वेश्चन भी आने वो भी, है ना। अब एम्फीबिया के बाद क्या पढ़ना है? फिश पढ़ चुके, एम्फीबिया पढ़ चुके, अब रेप्टाइल पढ़ना है। स्नैक स्नैक इसी में हम पूरा बताएंगे, रेप्टाइल के जनरल कैरेक्टर सब कुछ इसमें बताएंगे, है ना। स्नैक के बारे में हर चीज इसमें हम बता देंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, फिर बर्ड्स पढ़ेंगे। बर्ड्स में कबूतर पढ़ना है, ठीक है, रेप्टाइल और बर्ड्स हो जाएगी। ठीक, बने रहिए। थैंक यू सो मच।